अब बाकी दो पार्टी आए हैं, जन स्वराज और MI, तभी वो लोग तो नए पार्टी हैं। एक डाल पर मैना बैठे, एक डाल पर तोता, भारत में ब्राह्मण बन के राहुल घूमे फिरोज खान का पोता। कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई आंगनबाड़ी है, और जो रियल पढ़ाई लिखाई करके अपना मेरिट से पढ़ के घर में बैठी हुई है कर रहा है। इस चीज पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए कि कालाबाजारी हो रहे हैं खाद में, उस तरह पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए, कालाबाजारी नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं किया 70 साल में। हम सोचते हैं 70 साल का उम्र भी मेरा नहीं होगा, लेकिन 70 साल में वो कुछ नहीं किया। रोजगार है, इस बात से हम भी दुखी हैं सरकार से कि जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनको किसी पद पर सरकार को नियुक्ति किया जाए। एसपी बोल रहा है घर घर नौकरी देंगे, 72 रास भैंस उसका कौन चराएगा? गरीब भी नहीं होना चाहिए भैंस चराने वाला। उनका भी तो सरकार सर 15 साल बने हुए थे। गया कि घर घर नौकरी देंगे, हाँ, तो कहाँ से देगा? वो एजेंडा बनाया नहीं, वो सब तो वोट लेने का टेक्निक है और कुछ नहीं है। जय हिंद दोस्तों, हमारी मौजूदगी फिलहाल अररिया विधानसभा के दियारी चौक में है और हमारा लगातार शो चल रहा है चुनावी दस्तक। जिस तरह आपको पता है कि अगर महज 14 से 15 दिन का समय बचा हुआ है वोटिंग होने का और सेकेंड फेज में हमारा यहाँ चुनाव होना है, तो हम लोगों के पास पहुंचते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर और क्या मुद्दा है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो विधानसभा में उठना चाहिए था लेकिन 5 सालों में नहीं उठ पाया है। इस बार का क्या नया मुद्दा है, क्या सोच के लोग वोट करेंगे, विकास, रोजगार, और जिस तरीके से हमारे बिहार में लगातार पलायन हो रहा है। अब सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे होंगे कि अभी सामने छठ पूजा है जो बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, लोग आस्था का पर्व माना जाता है, उसी को लेकर लोग ट्रेनों में भर भर के आ रहे हैं। लेकिन इन सब समस्या, क्या छठ के बाद सरकार बनेगी तो सरकार इन लोगों को रोजगार देगी कि नहीं देगी, इन मुद्दे पे बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे कि अररिया विधानसभा में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दा पे वोटिंग होना चाहिए। विकास के मुद्दे पे अच्छा विकास होना चाहिए और हुआ है, और विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल कैसा रहा? नीतीश कुमार का कार्यकाल अच्छा रहा और बढ़िया ढंग से पूरा भी किया है और कर रहा है और आगे चल के करेगा भी। अररिया में कौन सा ऐसा काम है जिस पे होना चाहिए लेकिन 5 सालों में विधायक जी ने आवाज नहीं उठाए, वो काम नहीं किए? बहुत सारा काम बाकी है, अधूरा है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुलना चाहिए, वो नहीं खुला है, वो खुलना चाहिए। हमारे बिहार का आदमी बाहर जाकर के खट रहा है, वो बाहर नहीं खट के अपना बिहार में रहेगा, बिहार में खटेगा, अपने परिवार के साथ रहेगा। ये बात कह रहे हैं, एक नई पार्टी आई है जन स्वराज बड़ा दावा कर रही है कि हम छठ के बाद लोगों को बाहर जाने नहीं देंगे अगर हमारा सरकार बनता है। नहीं, जन स्वराज तो एक नई पार्टी बनाई ना, वो पहले का तो पार्टी है नहीं, वो नया है। नया का रेस कुछ और होता है, अभी वो दौड़ नहीं पाएगा, वो दौड़ते में रास्ते में गिर जाएगा। हाँ, रास्ते में गिर जाएगा। और नीतीश कुमार तो दौड़ा हुआ है, रेस का घोड़ा है, चलते रहेगा, वो थकेगा नहीं, न पीछे हटेगा, आगे बढ़ेगा। अच्छा, और आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ कौन ऐसा प्रत्याशी है जिस पे आप लोग भरोसा जता सकते हैं? 3-4 प्रत्याशी है, MIM से है, जन स्वराज से है, कांग्रेस से है, JDU से है और भी निर्दलीय प्रत्याशी है, किस पे भरोसा करेंगे? मैं NDA का और सगुप्ता अजीम को भरोसा करते हैं कि हम लोग उसको अच्छा सम्मान देंगे। सगुप्ता अजीम का नाम जब सामने आता है तो उसका भी एक बैकग्राउंड रहा है, उसका परिवार, ससुर का परिवार है, एक राजनीतिक रहा है, लेकिन उन्होंने अररिया के लिए कुछ ऐसा स्पेशल काम किया। अभी तो नगर में है, तो नगर में तो काम कर ही रहा है ना। हाँ, कर रहा है, जो भी बाकी है वो भी पूरा करेगा। तो उसको जब मिलेगा तब ना, नहीं मिलेगा तो कैसे वो करेगा? हम लोग बनाएंगे उसको विधायक, तब ना जो कि काम बढ़ाएगा। जब उसको बनेबे नहीं करेंगे हम तो कैसे वो मतलब जाएगा आगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्री सीताराम बारदार हुए। यहाँ कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पे वोटिंग होना चाहिए? यहाँ तो क्या मुद्दा है, मान के सरकार के द्वारा बहुत अच्छी काम हुई है, रोड
नाला गला ये सब क्या कहता है कि पुल पुलिया ये सब सुविधा हुई है। यहाँ विपक्ष के विधायक के रहने के कारण में इस विधानसभा में काम हुई है। एनडीए की सरकार है, एनडीए की सांसद रहने के कारण में जिले में बहुत अच्छी तरह की काम हुई है। विपक्ष के विधायक के रहने के कारण बहुत ऐसा मुद्दे हम लोग नहीं उठा पाते हैं कि जो नहीं हो पाते हैं काम। अब इस बार देखिए प्रत्याशी बदलना चाहिए। अगर जनता की समक्ष में आ जाएगी, प्रत्याशी बदला जाएगी तो अच्छे काम बेहतर होंगे जनता के लिए। अभी तो बहुत ऐसा है, मान के चलिए कि 2 ही पार्टी है, एनडीए अलायंस है। अब बाकी 2 पार्टी आए हैं, जन स्वराज और एमआई। तभी वो लोग तो नए पार्टी हैं, तो वो लोग धीरे धीरे मैदान में आएंगे तो उन लोगों का भी चरित्र देखा जाएगा जनता के द्वारा, तो उनको भी आने वाला भविष्य में जनता चाहेंगे। मुद्दा है जो बड़ी जोरों शोरों से उठना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा। बिहार में फैक्ट्री वगैरह लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। फैक्ट्री तो लगना चाहिए, बेरोजगारी तो सर कहाँ देखते हैं। मान के चलिए आज हमारे घर में बेरोजगारी तो कहीं नहीं देखते। आज हमारे घर में 4 भाई हैं, 4 भाई हम जितना कमाएंगे उतने ना हमको प्रोग्रेस करना है। हाँ, किसान का मुद्दा उठाए तो मैं कहना चाहूंगा किसान यहाँ परेशान है, बेहाल है। समय पे खाद नहीं मिलता, फसल का सही रेट नहीं मिलता। यहाँ सरकारी मंडी होना चाहिए। रेट तो सर बहुत अच्छा मिल रहा है। कैसे? हमने सैकड़ों किसानों से बात किया, वो नहीं, सैकड़ों किसान अभी भी आप किसी भी किसान को पूछ लीजिए 2000 से नीचे मक्का नहीं है। खाद की रेट है, खाद की रेट तो मान के चलिए आप आपकी अनाज का रेट बढ़ा है तो खाद का रेट बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? जो सरकारी रेट उसमें नहीं मिल रहा है, 270 का उड़िया है, 400 में लेना पड़ रहा है। हाँ, ये चीज में किस कर रहा है, इस चीज पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए कि कालाबाजारी हो रहे हैं खाद में, उस तरह पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। कालाबाजारी नहीं होना चाहिए। हर किसान जागरूक नहीं है सर। जो किसान जागरूक है तो हम लोग तो बिल बना करके ले लेते हैं। अभी का डेट में मान के चलिए 33-55 3900 रुपया पैकेट ले रहा है, लेकिन हम लोग देखे कि उसको हम बिल दिखाइए तो कहता है बीज नहीं है। उस पर हम लोग टोल फ्री पर नंबर कॉल करते हैं, वहाँ उसका रेट दिखा जाता है 2900 कुछ रुपया। हम कहते 2900 3100 रुपया ले ली, मुझे मिला है 3200 रुपया में। मतलब एक भैया है जो बोल रहे थे सरकार कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया 70 साल में? हम सोचते हैं 70 साल का उम्र भी मेरा नहीं होगा, लेकिन 70 साल में वो कुछ नहीं किया। कैसे किया? एक ठो हम आपको बात सुनाते हैं। एक डाल पर मैना बैठे, एक डाल पर तोता, भारत में ब्राह्मण बन के राहुल घूमे फिरोज खान का पोता। लगा रहे हैं आप? फिरोज खान का पोता 70 साल से क्या किया वो? आज जो है हर गरीब हर जमींदार को योजना फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, 1 भी रुपया नहीं ले रहा है। इससे बड़ा सरकार आप किसको चाहिए? राशन फ्री चाहिए या रोजगार चाहिए? दोनों चीज चाहिए, रोजगार भी चाहिए और राशन तो फ्री मिलिए रहा है। उसका है लगाओ, करेगा, धीरे धीरे करेगा। अब ये मांगे कहाँ देगा वो? तो कांग्रेस भी तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी वोट चोरी करके सत्ता में आ रहा है। खोजे वो जाकर के, जहाँ को खोजना है 10 बॉडीगार्ड को बैठा दे वो। हाँ, मेरा कहना ये वो बैठा दे बॉडीगार्ड को अपना। अगर चोरी करता तो अगर सरकार चोरी करता तो 400 का आंकड़ा पार होता। ये तो जनता की मत है। जैसे मान के चलिए हमारे अररिया विधानसभा में अभी मान के चलिए कि 1,60,000 आबादी है, उसमें मुस्लिम की आबादी 90 से 95 हजार है और 60 से 65 आबादी हिंदू की है। तो उसी तरह दोनों पार्टी देखते हुए जिसका आबादी है तो उनका वोट करता है। तो यहाँ कहाँ चोरी होता है? यहाँ भी तो चोरी होना चाहिए। वो तो देखिए लगातार आवाज उठा, कांग्रेस वाले तो कुछ भी कर सकता है, कांग्रेस वाले कुछ सकता है, लेकिन सरकार से अभी वर्तमान सरकार से ये अनुरोध है कि एक चीज सरकार से भूल हो रही है कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं उनका देख करके नौकरी दिया जाए और वो लोग कागज पर नौकरी दिया जाता है। ये सरकार बहुत गलत काम करती है। कह रहे अगर मेरा सरकार वहाँ तो घर घर में नौकरी देंगे। तेजस्वी तो सुनिए सर, तेजस्वी तो बहुत अच्छा कहा है, ये बात नहीं है, बहुत अच्छा कहा है, लेकिन उनका भी तो सरकार सर 15 साल बने हुए थे।
बीच में 2 बार सरकार अल्टी पल्टी कर करके नीतीश कुमार बनाया। कहाँ जो व्यक्ति पढ़े लिखे है वो अभी मान के चलिए कि कोई दुकान चला रहा है, कोई किसान वर्ग कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई मान के चलिए कहीं अपना एरिया में नहीं होता है, दूसरे एरिया में जाकर के फैक्ट्री होता है। 1 मिनट रोकना चाहेंगे, मेरा युवा भाई बोले धोखा दे रहा है, किसको धोखा दे रहा है? मैंने जैसे बोला गया कि घर घर नौकरी देंगे, हाँ, तो कहाँ से देगा? वो एजेंडा बनाया है, नहीं, वो सब तो वोट लेने का टेक्निक है और कुछ नहीं है। चुनावी वादा है। हाँ, ये सब चुनावी बात है और कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का अथी है। क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव का? चुनाव का क्या मुद्दा होना चाहिए? विकास का मुद्दा होना चाहिए। जो सरकार विकास कर रहा है उसी को समर्थन होना चाहिए, मिलना चाहिए, वोट देना चाहिए। और अच्छा, सर बोल रहे हैं भैंस चराने, क्या सरकार? नहीं, जैसे कि इसमें कोई तेजस्वी बोल रहा है घर घर नौकरी देंगे, 72 रास भैंस उसका कौन चराएगा? गरीब भी नहीं होना चाहिए भैंस चराने वाला। अगर मथुरे बन जाएगा तो भैंस चराएगा कौन जाएगा पानी बढ़ाने के लिए? कौन दुहेगा उसका भैंस को? भैंस भी बिल्ला हो जाएगा। राज तो बिल्ला हो गया, अब भैंस भी बिल्ला करने के चक्कर में होगा। थोड़ा सा अभी हम बता रहे हैं, फर्जरी सर्टिफिकेट से, हाँ, वो नौकरी लेकर के अभी कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई आंगनबाड़ी है, और जो रियल पढ़ाई लिखाई करके अपना मेरिट से पढ़ के घर में बैठी हुई है, उसको कुछ नहीं। और जो डुप्लीकेट बना के खरीद के ला करके वो अभी मास्टर बन गया, तो कोई फला बन गया, कोई फला अफसर बन गया, और जो रियल में पढ़ के बना है वो बैठा रहा घर में, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। पढ़े लिखे आदमी सर बहुत बेरोजगार है। इस बात से हम भी दुखी हैं सरकार से कि जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनको किसी पद पर सरकार को नियुक्ति किया जाए। ये चीज सरकार में बहुत कमी है कि पढ़े, हाँ ना बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं दे रहा है, ये गलत बात है। नीतीश कुमार का ना ये गलत बात है कि किसी को नहीं मिला है। कोई भी मेरा गांव में है, किसी को नहीं मिला है। लेकिन नीतीश कुमार का एक ही काम है कि नीतीश कुमार का और केंद्र सरकार का दोनों कि जनता के आने जाने की सुविधा बहुत अच्छी हो चुकी है। रोड बन गया है, पुल बन गया है, ये सब सच है। गांव में मान के चलिए कि रोड बन गया तो छोटा मोटा मार्केट खुल गया। जैसे हम लोगों के तरफ इधर मार्केट की तरफ था दिखाइए, अच्छा मार्केट बन के आने जाने का सुविधा है। लेकिन सब कुछ ठीक है। सरकार नीतीश कुमार का एक ही चीज गड़बड़ है कि वो जो जिनको भी नौकरी देता है वो मान के चलिए सर्टिफिकेट पर देता है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है उस पर नौकरी नहीं दिया जाता है। इस चीज में सरकार को थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए कि जिनको भी जॉब में है उनको एक बार जांच किया जाए कि वो जॉब के लायक है कि नहीं। उनके पास सर्टिफिकेट कहीं से लोग नीतीश के राज में सर्टिफिकेट खरीद के लिया जाता है। हम लोगों का बेटा कोचिंग में पढ़ता है, जो यहाँ सरकारी स्कूल में पैर हिलाता है टीचर, उनको नौकरी होता है। हम लोग अभी 15,000 रुपया महीना खर्च कर करके बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं कहता। उनको तो 65% है, उनको 95% है। भाई 95% है, उसको एग्जाम में बैठा जाए कि देखा जाए कि 95% वाला का मेरिट ठीक है कि नहीं 65% वाले का मेरिट ठीक। इस चीज पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। इस चीज से जनता दुखी है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।